Hello बच्चों, let's read this question. The question says that the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 5 meter and 20 meter from the base of the tower and in the same height in straight line with it are complementary. Find the height of the tower. कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट। बोलता है कोई एक टावर है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितने पॉइंट से, 2 पॉइंट से। मान लो ये मेरा कोई एक टावर है, ये कोई टावर है और इस पे कहीं पे 2 पॉइंट है, इसके सामने कहीं पे 2 पॉइंट है ये। और बोलता है एक एक पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, 5 मीटर पे। मान लो यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, ये वाले डिस्टेंस कितनी, 5 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 5 मीटर। ये देखिए, और एक जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी दे रहा है, 20 मीटर दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक कितना, 20 मीटर की डिस्टेंस दे रहा है। ये देखिए, अब बोलता है ये 5 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द स्ट्रेट लाइन, और ये एक ही पाथ, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में है। विद लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कि अगर मैं जो इनके एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री दे दिए इसने। क्या कॉम्प्लीमेंट्री मतलब, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि ऐसे दो एंगल जिनका सम मेरा 90 डिग्री हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। अब बोलते हैं बताओ इस टावर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी। अब नाम देते हैं ए बी सी डी, ये दे दिए। अब देखो उसने, मान लो ये वाला एंगल मेरा थीटा है और ये वाला एंगल मेरा क्या है, अल्फा है। अब उसने बोला है कि जो दोनों एंगल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसने हमें सबसे पहले दे दिया कि अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा किसका है, 90 डिग्री के बराबर। सबसे पहले तो उसने ये बता दिया। साथ में उसने हमें पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है, मतलब बीसी, बीसी दे दिया कितना है, 5 मीटर है। और एसी, एसी दे दिया कितना है, 20 मीटर है ये। और हमसे कह रहा है कि इसकी ये जो डीसी है, जो डीसी है इसकी लेंथ बताओ कितनी होगी। ये हमें एच का मान बताना है। अगर मुझे एच का मान बताना है, अब देखो क्या होता है भाई, हम जानते हैं कि जो मेरा ये होता है, क्या होता है जो हमारा यहाँ पे हाइट और बेस, भाई ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा क्या है, बेस है। थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और जो दूसरा है वो मेरा क्या होता है, बेस। तो ये तो मेरा है परपेंडिकुलर और ये मेरा क्या है, बेस है। ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। तो अगर ये परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशन बताता है, टेन थीटा रिलेशन बताता है। तो अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ, इन ट्राइंगल बी डी सी, इन ट्राइंगल की बात करें बी डी सी की एरिया, तो इसमें अगर मैं टेन थीटा लगाऊं तो टेन, यहाँ पे एंगल कितना है, अल्फा है। तो बीडीसी में एंगल अल्फा है, तो ये हो गया अल्फा। और इक्वल टू क्या आएगा भाई, मेरा परपेंडिकुलर, भाई परपेंडिकुलर डीसी अपॉन बीसी, डीसी अपॉन बीसी आएगा। अब देखो उसने हमें देखा अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90। तो अगर मैं यहाँ से ये इसे ऐसे देखें तो ये होगा ये, तो डीसी अपॉन बीसी आ गया। अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा की वैल्यू कितनी, 90 माइनस अल्फा, ये। तो ये होगा डीसी। अब अगर डीसी का मान पुट करें तो डीसी कितना, एच है, अपॉन बीसी कितना, 5, ये। तो ये तो हो गया पहली इक्वेशन, तो मेरी ये आ गई। तो इसे लिखा जाए तो ये होगा, ये आ गया 10 अल्फा का मान आ गया एच अपॉन 5। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल। अब मैं दूसरे ट्राइंगल को लेता हूँ। इन ट्राइंगल, अगर हम दूसरा ट्राइंगल ले, कौन सा, ए डी सी, ए डी सी को ले लें। अब देखो इसमें भी अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा का यूज करता हूँ, टेन थीटा मेरा क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर, भाई परपेंडिकुलर का डीसी अपॉन बेस कितना है, एसी, डीसी अपॉन एसी। और डीसी है कितना, डीसी एच अपॉन बेस कितना, 20, एच अपॉन 20 हो गया। तो टेन थीटा। अब देखो, अब मैं यहाँ पे, हमें पता है थीटा किसके बराबर है, 90 माइनस अल्फा के बराबर। थीटा है 90 माइनस अल्फा, तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा कर दूं तो थीटा 90 माइनस अल्फा इक्वल टू कितना, एच अपॉन 20। और हम जानते हैं टेन 90 माइनस अल्फा, जो टेन 90 माइनस अल्फा होगा वो किसका, कोट अल्फा के बराबर होगा, किसके, कोट अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पे टेन 90 माइनस अल्फा को कोट अल्फा लिखूं तो कोट अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, एच अपॉन 20 आ गया। और हम जानते हैं जो टेन अल्फा या कोट अल्फा जो होता है, कोट अल्फा जो होता है मतलब 1/10 अल्फा के बराबर होता है। कोट अल्फा कितना, 1/10 अल्फा। तो अगर इस कोट अल्फा को हम 10 अल्फा से लिखें तो 1/10 अल्फा इक्वल टू कितना, एच अपॉन कितना, 20। तो यहाँ से 1/10 होता है, इसका रेसिप्रोकल तो 10 अल्फा का जो मान आ गया वो कितना, 20/h, ये हो गया मेरी दूसरी इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे आप इन दोनों इक्वेशन को देखो, इक्वेशन फर्स्ट में टेन अल्फा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें भी टेन अल्फा, तो दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
तो अगर फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड को ले तो दोनों की राइट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो दोनों की राइट भी बराबर, तो h अपॉन 5 ये किसका 20 अपॉन h के बराबर, तो इसे यहाँ पे तो h इंटू एच कितना एच स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 5, और 20 इंटू 5 कितना 100, तो एच स्क्वायर का मान आ गया 100, और 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो h का जो मान आएगा वो कितना आएगा 10 मीटर आएगा, तो जो h का मान होगा कितना 10 मीटर। सो द हाइट ऑफ द टावर, जो हाइट ऑफ द टावर रही होगी वो कितनी रहेगी 10 मीटर रही होगी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 मीटर। होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।